हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 9 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आइडेंटिटीज़ सब कुछ देखने वाले हैं। फ़िलहाल हमने कर लिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। किसी मोनोमियल को अनदर मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। शुरू करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मोनोमियल है 5x और एक और मोनोमियल है 4xy। दो टर्म्स हैं, इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम इनको ब्रैकेट में प्लेस कर लेते हैं। इस तरह से हम करेंगे क्या, पहले वाले टर्म में कांस्टेंट टर्म है 5, सेकंड वाले टर्म में कांस्टेंट टर्म है 4। सो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे कांस्टेंट से। अब बात आई वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और एक और वेरिएबल है y। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो 5 4s are 20। जब आप सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक वेरिएबल की पावर एक एक है। जब सेम वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। सो x एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, कितनी पावर हो गई x रेज़ टू पावर 2। y एक ही है, सो आपके पास किया जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। Suppose we have another term like, एक एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से। हम करेंगे क्या, पहले वही कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3s are 15। अब वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल x है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो x का x, y को y भी एक ही है, तो 15xy इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक बड़ी टर्म ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास है 4xy। एक और वेरिएबल है, एक और टर्म है 5x² एक और मोनोमियल है, मान लीजिए ये है आपके पास। आपको करना है तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। आप क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म्स 4 5s are 20 और 20 को करेंगे 6 से। यह आ गया कांस्टेंट टर्म का हिस्सा। अब आपके पास x, एक x ये है, एक x² ये है, एक x² ये है। सेम को कर लिया हमने इकट्ठा। अगर आप ब्रैकेट में ऐसे भी प्लेस कर दें, आप साइन ना भी लगाएं, तो उसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लाई है। अब y की बारी आई। फर्स्ट टर्म में एक y है, सेकंड टर्म में 2y है, थर्ड टर्म में 3y। x y बस यही था। 6 2s are, ये आ गया 120। अब x, तीनों का बेस क्या है सेम। जब बेस सेम होगा तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। 2 2 4 एंड दिस इज 5। तो x रेज़ टू पावर कितना आ गया आपके पास 5। यहाँ पे यहाँ y तीनों का बेस y सेम है, तो इनकी पावर्स अगेन ऐड हो जाएंगी। देन y रेज़ टू पावर 6। तो आपका आंसर इस तरह से बन जाता है। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 4 और 7p का। पहले स्टेप में जैसे हमने किया था एग्जाम्पल में, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से। सो 7 4s are 28। वेरिएबल एक ही है p, तो p साथ में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 28p। सेकेंड क्वेश्चन में 7 4s are 28, बट p को p से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस सेम है तो पावर्स
एक पावर इसकी ऐड हो जाएगी, पी स्क्वायर आ जाएगा, साथ में माइनस साइन रहेगा। ओके, जैसे थर्ड पार्ट में एक मैं करके बता देती हूँ आपको। -4p और 7pq अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म को ले लिया आपने ऐसे, वेरिएबल्स रख लिए अलग से। ओके, 7 4s are 28, p बेस सेम है, पावर्स एड अप, पी स्क्वायर। q ओनली वन टर्म है, सो q की पावर 1 जो अंडरस्टूड है, नहीं भी लगाएंगे आप तो आपका ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 3s are 12, दैट इज -12, सिंस माइनस साइन इज देयर एंड p की पावर यहाँ पे 3 है, ये पावर 1 है, हो गई 4, p की पावर 4। और 0 से मल्टीप्लाई करने पे आपको पता ही है ऑलरेडी टर्म 0 बन जाती है। नेक्स्ट वन, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज ए लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, वैसे ही सेकंड एग्जांपल में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ ब्रेड्थ इस तरह से चलता जाएगा। आपको एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फर्स्ट केस में एरिया पी क्यू, सेकेंड केस में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10 5s are 50 mn। थर्ड केस में 5 2s are 10, 100 हो गया, साथ में x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फोर्थ केस में 4 3s are 12। अब वेरिएबल्स यहाँ पे x और x सेम है, 2 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो बन गया 12x3। अनदर एग्जाम्पल, 4 3s are 12, m एक ही है, यहाँ पे कोई नहीं है, n एक यहाँ है, एक यहाँ है, n की पावर 2 एंड p, तो 12m n स्क्वायर p, ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पे बॉक्स को कंप्लीट करना है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में जैसे 5 2s are 10 x y आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड टर्म में 3 ये है, 3 2s are 6 x और यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब। फोर्थ टर्म में 4 2s are 8, दैट इज़ -8, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, बन गया x स्क्वायर, साथ में y। नेक्स्ट टर्म में 7 2s are 14, x यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे है, तो x क्यूब बन गया, 5 साथ में y आ गया। 9 2s are 18, रहेगा माइनस का साइन, x यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, बन गया आपके पास x क्यूब, साथ में y स्क्वायर। इस तरह से सारा टेबल ऐसे कंप्लीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मान लीजिए मैं लेती हूँ थर्ड पार्ट। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पे है आपके पास एक्स वाई, ब्रेड्थ है आपके पास 2x स्क्वायर वाई, और हाइट है आपके पास 2x वाई स्क्वायर। कर लीजिए मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट अब 2 2s are 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 4 1s are 4, x यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x, और y का यहाँ पे एक y है, यहाँ पे भी एक y है, यहाँ पे y स्क्वायर है। आपके पास बन जाता है ये 4, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी 2, एक 3 और एक 4, तो x की पावर 4, y 2 3 4, तो y की पावर 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से सारे पार्ट ऐसे होने वाले हैं। नेक्स्ट, ऑब्टेन द प्रोडक्ट आउट, अलग अलग टर्म्स उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें। जैसे मान लीजिए मैं ले रही हूँ फिफ्थ पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे m फर्स्ट टर्म माइनस mn सेकेंड टर्म, mnp, नो कांस्टेंट टर्म। स्टार्ट करेंगे वेरिएबल फर्स्ट से। अब एक माइनस साइन है तो माइनस साइन ऐसे, m थर्ड टर्म में भी m, ओके, n फर्स्ट टर्म में नहीं है, सेकंड में है, और साथ में लास्ट में है p, माइनस साइन, m की पावर 3 हो गया, 3 बार है, n स्क्वायर हो गया, और ये p आपका आंसर। ओके, जैसे मान लीजिए मैं ले लूँ फोर्थ पार्ट ले लूँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, ये आपके पास आ जाता है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। ये क्वेश्चन है आपके पास। पहले करेंगे मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म को, 3 2s are 6, 6 6 are 36। ए यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, ए स्क्वायर। बी यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, पावर 2।
सी यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, सी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर। इसी में अगर मैं सेकंड पार्ट लूँ तो यहाँ पे बेस सेम है तीनों टर्म्स में, ए साइन माइनस है, माइनस साइन रहेगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 2 5 और एक 6, ये आपका आंसर। माइनस साइन का क्या होता है, अगर 2 बार माइनस साइन हो, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस साइन टर्म को दे देता है, अगर एक प्लस माइनस तो साइन क्या रहेगा, माइनस, प्लस प्लस तो ऑलरेडी प्लस रहता है, माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस, तो इस तरह से माइनस साइन चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस साइन अगर किसी और टर्म के साथ भी होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस की ए की 6 हो जाती। ओके, इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।